इस सीजन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। कहानी एक छोटे से तटीय कस्बे में घटित होती है। मौसम पूर्वानुमान ने बहुत पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि एक शक्तिशाली तूफान तट की ओर बढ़ रहा है। कई निवासियों ने पहले ही शहर खाली करना शुरू कर दिया था। लेकिन ठीक इसी नाजुक समय में कस्बे का गोमांस प्रसंस्करण संयंत्र अभी तक बंद नहीं हुआ था। मुख्य नायिका लीसा गर्भवती थी और प्रसव के लिए बेताब थी। फिर भी उसके बॉस ने उसे काम पर रहने के लिए कहा। वह स्वाभाविक रूप से परेशान थी, लेकिन अपनी नौकरी के लिए उसके पास अपनी शिफ्ट पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वो अपनी शिफ्ट पूरी करती है। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि खड़ा होना मुश्किल था। लीसा अपनी कार से घर की ओर भागती है। संयंत्र में अभी भी एक ट्रक ड्राइवर है जो अभी तक नहीं गया है। वो गोमांस की आखिरी खेप पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं है कि गोमांस की यह खेप एक और भी बड़ी आपदा का कारण बनने वाली है। उसने सुपरमार्केट में रुककर कुछ खाने का सामान खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन पता चला कि दुकान पहले ही बंद हो चुकी है। बाहर हवा और तेज होती जा रही है और साइन बोर्ड हवा से इतना हिल रहा है कि गिरने की कगार पर है। लीसा को आखिरकार एहसास हुआ कि यह तूफान उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अब और शहर में रुके और उसने सीधे हाईवे की ओर जाने का फैसला किया। बस यहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन आधे रास्ते में उसने देखा कि आगे का रास्ता कई गिरे हुए पेड़ों से बद्ध था। गुमान से लदा ट्रक भी सड़क के किनारे रुका हुआ था और ड्राइवर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि यह शहर से बाहर जाने वाली मुख्य सड़क थी। गिरे हुए पेड़ों ने सभी को वहां फंसा लिया था। ये देखते हुए कि लीसा की कार छोटी थी, किसी ने उसे शाखाओं के बीच से निकलने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार का अगला हिस्सा अंदर डाला, कार का निचला हिस्सा शाखाओं में फंस गया। वो आगे नहीं बढ़ सकी। आगे या पीछे बढ़ो, तभी दूर से दबी हुई धमकों की एक श्रृंखला गूंजी। समुद्री दीवार एक विशाल लहर से टूट गई थी। अगले ही पल समुद्र का पानी शहर की ओर बढ़ गया। बाढ़ के पानी को पास आते देख ट्रक चालक ने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश में तेजी से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक इतना भारी था कि समय ही नहीं था। एक विशाल लहर ट्रक से टकराई और उसे वापस सड़क पर धकेल दिया। लीसा भी इससे नहीं बच सकी। उसकी कार बाढ़ के पानी में बह गई और खिलौने की तरह सड़क पर इधर उधरने लगी। कुछ ही सेकंड बाद कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई। कार की बॉडी में पेड़ की डालियां घुस गईं। सौभाग्य से डालियां उसके शरीर में नहीं घुसी, लेकिन उसे उसकी सीट पर बुरी तरह जकड़ लिया। स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता ही गया और कार जल्दी ही पानी से भर गई। लीसा मदद के लिए चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब वो उम्मीद खो रही थी, तभी दो निवासी एक छोटी नाव में वहां से गुजरे। एक दाढ़ी वाला आदमी तैरकर लीसा की कार के पास आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन डालियां इतनी कसकर फंसी हुई थी कि वो उसे हिला भी नहीं सका। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने साथी से औजार लाने को कहा, लीसा को आश्वस्त करते हुए कि वो उसे जरूर बाहर निकाल लेगा। अचानक उसके साथी ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसका पूरा हाथ गायब था। दाढ़ी वाले आदमी की कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक लड़की अचानक उन पर चिल्लाई और उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकलने को कहा। पता चला कि बाढ़ के पानी में शार्क थी। दाढ़ी वाला आदमी नाव में वापस चढ़ने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक काली परछाई पानी के नीचे चमकी और उसे पानी में खींच लिया गया। लीसा इतनी भयभीत थी कि वह पूरी तरह कांप रही थी। इसी बीच ट्रक चालक अपनी बेहोशी से जगा। वह टूटे हुए कैबिन के अंदर फंसा हुआ था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और आखिरकार उसे खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, एक शार्क पानी से बाहर निकली। चालक तुरंत शार्क का भोजन बन गया। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से छोटा सा शहर अराजकता में डूब गया। इसी बीच शार्क तूफान के साथ शहर में आ गई। उन्हें गोमांस और खून की गंध आ गई। वे चारों ओर तैरने लगी और उस इलाके को अपना शिकार समझने लगी। शिकारगाह में जिस लड़की ने अभी अभी सबको चेतावनी दी थी, उसका नाम कायला था। वो दूसरी मंजिल पर थी, क्योंकि उसके घर में बाढ़ आ गई थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए ऊंची जगह पर रह सकती थी। लीसा को अभी भी कार में फंसा देखकर वह डर गई। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद वह रसोई में भारी एक चाकू उठाया और लीसा को बचाने की तैयारी करने लगी। कायला दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकली। जैसे ही उसने छत के किनारे पर कदम रखा, उसका पैर फिसल गया और वह लगभग पानी में गिर गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ती रही। तैरते हुए, तख्तों और मलबे पर कदम रखते हुए वह धीरे धीरे लीसा की कार के करीब पहुंची। आखिरकार छत पर चढ़ने के बाद कायला ने चाकू से छत को काटा। फिर उसने लीसा को फंसाने वाली शाखा को काटने के लिए हाथ बढ़ाया। लीसा अपने प्रसव पीड़ा को सह रही थी, होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए कायला का साथ दे रही थी। आखिरकार शाखा कट गई। कायला ने लीसा को कार से बाहर निकाला। दोनों वे रेंगते हुए घर में वापस घुस गए। अस्थायी रूप से शाख से बच गए, लेकिन उनकी सुरक्षा केवल अस्थायी थी। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। पूरा घर चरमरा रहा था।